श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एका बहु अवतारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहिब को कोटि कोटि वंदन। जय गजाधिपति आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहिब, उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहिब, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहिब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात गुरुदेव जी की आज्ञा से श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। इस अवसर अपने काल के चौथे आरे में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में चंपापुरी नामक एक सुखकारी नगर था। वहां पर जैन धर्म को मानने वाले श्रमणोपासक सिंहरथ राजा राज्य करता था। गजगामिनी पतिव्रता कमल प्रभा उनकी महारानी थी, जो कि कोकण देश के राजा की छोटी बहन थी। संतान न होने से राजा रानी दोनों चिंतित रहते थे। बहुत काल के बाद प्रबल पुण्योदय से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रमुदित मन से राजा ने लाखों रुपयों का दान दिया, बंदीजनों को छोड़ा और नारियों ने मंगल गीत गाए। पुत्र का नाम श्रीपाल रखा गया। राजकुमार जब 5 वर्ष का हुआ तब सिंहरथ राजा शूल रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। महारानी कमला रात दिन रो रो कर कहती कि अब राजकाज कौन संभालेगा। तब मती सागर मंत्री ने महारानी को धीरज बंधाया और कहा कि राजकुमार अभी छोटा है, अतः राज्य की भागदौड़ आज संभाले। मंत्रीश्वर से कमला रानी ने कहा कि मुझे आपका ही आदर है, आप श्रीपाल को राजा बनाइए, आपको संपूर्ण अधिकार है। सिंहरथ राजा का सारा कार्यक्रम निपटाकर शोक दूर किया। बुद्धिमान मंत्री ने प्रजा को सांत्वना दी। कर्म की गति विचित्र निराली है, इसके आगे किसी का भी जोर नहीं चलता। श्रीपाल का राज्याभिषेक कर दिया। सब कुछ सुख शांति चल रहा था। इधर सिंहरथ राजा के अरितमन नामक छोटे भाई ने मन में निश्चय किया कि चंपा नगरी का राज्य मैं हत्या लूं। मंत्री और श्रीपाल को मारने के लिए उसने सेना द्वारा षड्यंत्र रचने की कोशिश की। प्रधान जी ने आकर सारा रहस्य महारानी कमल प्रभा को बता दिया। मंत्री के मुख से सारी बातें सुनकर रानी पुत्र को लेकर अर्धरात्रि के समय अकेली ही जंगल में चली गई। कानों में जंगली जानवरों की भयंकर आवाजें भी गूंज रही थी। थोड़ी सी विचलित होती, पुनः मन मजबूत करके और पुत्र की जीवन रक्षा का सोचकर दृढ़ हो जाती। मन में पश्चाताप करती जा रही थी कि किसी भव में मैंने पाप कर्म किया होगा जो आज उदय में आ रहा है। सच, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। रात्रि व्यतीत हुई। पूर्व दिशा में सूर्य उदित हुआ। एक वृक्ष के नीचे रानी ने थोड़ी देर विश्राम किया और सोचने लगी कि किस प्रकार से इस राजकुमार की रक्षा करूं। थकान मिटाकर फिर आगे कदम बढ़ाया। राजकुमार ने मीठा दूध मांगा। बालक की मांग सुनकर माता का हृदय भर उठा। उसने बड़े ही स्नेह दुलार से उसे समझाया कि यहाँ पर छाछ तक नहीं है। प्यारे पुत्र, तो तुम्हें मीठा दूध कहाँ से लाकर दूँ? आगे जाने पर उन्हें 700 कुष्ठ रोगी पुरुष मिले। रानी का मुरझाया हुआ रूप देखकर सभी ने उससे पूछा कि बहन, क्या बात है? बहन, आप कौन से नगर के रहने वाली है और आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ? अपनी बीती हुई सारी घटना रानी ने निश्चल हृदय से ज्यों की त्यों उन्हें सुना दी। उन 700 कुष्ठ रोगियों ने महारानी को आत्मीयतापूर्ण भावों से धैर्य बांधते हुए कहा कि बहन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, निर्भीक होकर आप हमारे साथ रहिएगा। हम सब मिलकर आपकी सार संभाल करेंगे। रानी आनंद पूर्वक उनके साथ रहने लगी। अरिदमन ने अपने सुबुटों को राजकुमार और रानी को ढूंढने के लिए भेजा। रास्ते में कुष्ठियों का समूह मिला। उनसे उन लोगों ने पूछा कि आपने रानी और बालक को कहीं पर देखा है?
उन लोगों ने उनसे कहा कि रानी हमारे पास नहीं आई, आप हमारे पास न आवे, संभव है आप लोगों के स्पर्श से कोढ़ हो जाए। तब वहाँ से सैनिकों की टुकड़ी उन दोनों की तलाश में आगे रवाना हो गई। रानी अपने पुत्र को छिपाकर उन 700 कुष्ठ पुरुषों के साथ गधे पर बैठकर चली। कर्मोदय के कारण और उन लोगों के साथ से श्रीपाल के शरीर में भी कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। यह देखकर माता अत्यधिक दुखी हुई। पुत्र को उन लोगों को सौंपकर माता दवा के लिए वेद की खोज में अनेक संकटों का सामना, भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करती हुई महारानी कई स्थानों से भ्रमण करती हुई उज्जैनी नगरी पहुंची। इधर वे 700 कुष्ठी घूमते घूमते उज्जैनी में आ गए। उज्जैनी में पद्मपाल राजा राज्य करता था। वह न्याय नीति से राजधर्म का पालन करता था। वह प्रजा के लिए माता पितावत था। वह पर नारी को बहन की दृष्टि से देखता था। उनकी पटरानी का नाम सौभाग्य सुंदरी था। वह उल्टी बुद्धि मिथ्या बुद्धि से यानी मिथ्यात्व से ग्रस्त थी। जैन धर्म की ज्ञाता सम्यक दर्शन से युक्त रूप सुंदरी नाम की दूसरी रानी थी। समय पर दोनों रानियों से 2 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों बहुत सुंदर थी। बचपन को त्याग कर बालवय में प्रवेश हुआ तो रानी सौभाग्य सुंदर की कन्या सुर सुंदर को कलाचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। वह स्त्रियों की 64 कला में निपुण हो गई। दूसरी रानी रूप सुंदरी की कन्या मेना सुंदरी ने माँ के पास स्त्रियों की 64 कला के साथ धर्म कला, नवतत्व, 25 क्रिया आदि को विशेष रूप से जाना, समझा व जीवन व्यवहार में उतारा। वास्तव में धार्मिक नैतिक संस्कार युक्त शिक्षा से ही शिक्षित स्त्री कही जा सकती है। सुर सुंदरी को लेकर एक दिन पंडित सभा में उपस्थित हुआ। 64 कलाओं में निष्णांत कन्या जब पिता के समक्ष आई तो राजा उसकी शिक्षा की परीक्षा कर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्नचित्त राजा ने द्रव्य दान देकर पंडित को प्रसन्न कर दिया। वह वहाँ से विदा किया। सुर सुंदरी ने माता पिता से मन इच्छित वर पति प्राप्त किया। पश्चात परीक्षा देने राजसभा में मेना सुंदरी का प्रवेश हुआ। अनेक प्रश्नों के समाधान हुए। उत्तर को सुनकर राजा व प्रजा में आनंद का वातावरण छा गया। रोम रोम में हर्ष व्याप्त हो गया। राजा ने मेना सुंदरी से कहा, कहो बेटी, मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ? तुम जो भी जैसे भी वर मांगोगी वैसा ही तुम्हें दिया जाएगा। पिता की यह बात सुन मेना सुंदरी बोल उठी, मैं कानों से भी यह नहीं सुन सकती। यह मेरा धर्म नहीं, मैं निर्लज्ज नहीं हो सकती। पिताजी, आपको पुत्री के सामने ऐसी बातें करना शोभनीय नहीं है। आप जहाँ दोगे मैं वहीं रहूँगी। मेरा धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्री की बात सुनकर राजा बोला, मैं चाहता हूँ तुम सुख में रहो। मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं निर्माता हूँ, विधाता हूँ। तुझे जैसा चाहे वैसा रख सकता हूँ। अतः बेटी, मैंने तुमसे पूछा। करबद्ध विनय पूर्वक मेना सुंदरी पिता से बोली, पिताजी, सुख दुख सब अपने अपने कर्मों के अनुरूप जीव को भोगने पड़ते हैं। पिताजी, सुख दुख देना ये किसी के हाथ की बात नहीं है। अभी तक कोई पुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने किसी का भाग्य बदल दिया हो। उससे मिलेगा। भाग्य में हेरा फेरी नहीं चल सकती। कर्मों के सामने अच्छे अच्छे योद्धा घुटने टेक देते हैं। पिताजी, सब जीव अपने किए कर्मों का फल प्राप्त करते हैं, न कम न अधिक। दुख उसी को होता है जिसे दूसरों को दुख देने की बुद्धि हो। मेना सुंदरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, पिताजी, आज आपके पास जो धन वैभव व राजपाट है, राजा के पद से आप सुशोभित है, यह सब आपके पुण्य का फल है।
जब जीव के पुण्य का उदय होता है तब किसी के दबाने से नहीं दबता है। चाहे पाप कार्य भी कर रहा हो, पर पुण्य के उदय के फल स्वरूप उसे उस समय कोई भी कुछ नहीं कह सकता। पुत्री की बात सुनकर राजा क्रुद्ध हो गया और बोल उठा, देखता हूँ कैसा तेरा पुण्य, कैसे तेरे शुभ कर्म, कैसे अपने अच्छे कर्मों के कारण तू सुख प्राप्त कर सकती है। बात को बिगड़ती देख मंत्री ने कहा, बुद्धि के निदान महाराज, आपके पास बुद्धि का वैभव है और यह तो बालिका है। कहाँ यह बालिका, कहाँ आप? वाद विवाद बराबर में हो सकता है, बच्चों के साथ नहीं। इससे जगत में आपकी ही हंसी होगी, यह तो बालकपन में चली जाएगी। पर आप तो समझ वाले हैं, ध्यान दीजिए। राजकुमारी की तरफ मुख करके मंत्रीश्वर बोले, बेटी, पिता से इस तरह से बात नहीं की जाती है, बात खींचनी नहीं चाहिए। आगे से आगे कबीराई का पर्वत खड़ा मत करना। ध्यान रखना कि तुम किसी राजा से बात कर रही हो, बात का अंत कर दो। राजा के क्रोध को शांत करने के लिए मंत्री उन्हें वन विहार करने के लिए ले गए। निकाचित कर्म से होने का कोई टाल नहीं सकता। सामने से कुष्ठ रोग पीड़ितों का दल आ रहा था। एक पुरुष के सिर छत्र है, लोग चंवर डुला रहे हैं। इस प्रकार देखकर राजा विस्मित हुआ। उनसे सारी जानकारी ली। सब भेद लेने के बाद राजा को एकदम राजकुमारी की बात याद आ गई। सोचा, इसी के साथ बेटे का विवाह कर दूं। मीना सुंदरी के कर्मवाद की परीक्षा करके देखता हूँ। राजकुमारी को अपने कर्म पर बहुत अभिमान है। राजा ने राजभवन से आते ही कुष्ठ रोगी के साथ ब्याह की तैयारी प्रारंभ करवा दी। राजा भी नहीं जानता था कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। सारे नगर में बिजली की तरह बात फैल गई। राजकुमारी का विवाह कुष्ठ रोगी के साथ हो रहा है। सारे लोग असमंजस में पड़ गए। यह क्या हो रहा है? किसी की हिम्मत नहीं हुई राजा से कुछ कहने की। सभा प्रजाजन ने मंत्री से कहा कि आप ही राजा को समझाइए। मंत्री सबकी सुनकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। मंत्री राजा के समक्ष विनयपूर्वक इस प्रकार बोले, आप न्यायप्रिय राजा हो, ऐसा अकार्य मत कीजिए। निरपराध इस बाला का कुष्ठी के साथ विवाह मत कराओ। पुत कपुत हो सकता है, पर माता पिता अपना कर्तव्य निभाते हैं। बाढ़ की खेत को खाने लगे तो बाढ़ किस काम की? यदि माता ही बच्चे को हलाहल पीने को विवश कर दे तो कौन उनको बचाएगा, कौन उनकी रक्षा करेगा? यदि जल में ही आग लग गई तो उसे शांत कौन कर सकेगा? सबने भांति भांति से राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा नहीं माना। जब किसी के पूर्व जन्म के कर्मों का उदय होता है तब हम समझ नहीं पाते हैं किस रूप में किस तरह कर्म उदय में आते हैं। रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी तो जान गंवा बैठा। पद्मोदर राजा ने देव की बात नहीं सुनी तो उसे अपमानित होना पड़ा। बात रानी के पास पहुंची। वह सुनकर घबरा गई, मूर्छित हो गई। चेतना आने पर राजा के सम्मुख जाकर कहती है, क्यों बेटी को कुएं में डाल रहे हो? आप राजा हो, पिता हो, कुछ तो ध्यान दो। रानी की बात से राजा और क्रुद्ध हो गया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, तुरंत सब विधान पूरा करके इस अभिमानी राजकुमारी का कुष्ठी के साथ विवाह कर दो। विवश होकर मंत्री ने राजा की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने आधीन सेवकों को तुरंत आदेश दिया। पंडित और मदन करने वाले को बुलवाए। जल्दी से पीटी व साज सजा से श्रृंगार कर राजकुमारी का कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया। इधर मैना सुंदरी की उद्विग्न माता समता को धारण कर अपने मैके चली गई, क्योंकि वह तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। जितना कह सकती थी उतना कह दिया। इधर सारे कुष्ठी रोगी राजकुमारी को लेकर जंगल में आ गए। विधि विधान कोई नहीं टाल सकता। न विवाहित वर वधू रात के समय एकांत में बैठ दोनों एक दूसरे के मनोभाव को देख रहे थे। श्रीपाल बोला,
धिक्कार है मेरे जीवन को। अकारण ही मेरा जन्म हुआ, जन्म लेते ही मर जाता तो अच्छा रहता। तुम स्वर्ण के समान गोरी, बिजली सी चमकीली, सुंदर कामिनी, सबके मन का हरण करने वाली हो। मेरे स्पर्श से तुम्हारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। चंपकलता सी सुंदर राजकुमारी, मेरी बात मानो, तुम अपने माता के पास चली जाओ। वहाँ जाकर लज्जा छोड़कर मनपसंद राजकुमार से विवाह कर लेना। तुम इतनी सुंदर हो, कोई भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझ कुष्ठी से तुम्हें क्या मिलेगा? कुष्ठ रोग ही मिलेगा। अतः मेरा साथ छोड़ किसी और को अपना पति बना लो। पति के वचन सुनकर मीना सुंदरी की अश्रुधारा बह चली। नारी का एक शस्त्र आंसू होता है। जब वेदना पूरे जोर पर हो तब आंसू से ही बात करती है। धैर्य से सुना, जब बात मर्यादा लांघ गई, बात काट न सकी तो रो पड़ी। पति से बोली, ऐसी अशुभ वाणी आपके मुख से शोभा नहीं देती। आप मेरे जीवन आधार है। यदि समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर पृथ्वी तल पर आ जावे, सूर्य अपनी दिशा लांघकर पश्चिम दिशा में उदित हो, तो भी पतिव्रता स्त्री अपनी पति मर्यादा को लांघकर अन्य पुरुष की इच्छा तक नहीं करती। मैं प्रतिदिन आपकी सेवा करूंगी, यही मेरा आचार है। जो स्त्रियां सुख में ही नहीं दुख में भी पति की छाया बनकर रहती है, वे ही सच्ची पतिव्रता है। इधर सूर्योदय हुआ, मानो उनके भाग्य का ही उदय हो गया। मानो असमय में ही पुष्करावर्त का मेघ बरसने लगा हो। जंगल में प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष आ गए हो। स्वर्ग में विहार करने वाली कामधेनु ही मिल गई। धन्य प्रभु धन्य, विभु तेरी करुणा तेरा वात्सल्य, संतों के दर्शन हुए, पुण्य का उदय, कौन उस वेला को छोड़ सकता है। श्रीपाल मीना सुंदरी झुक गए चरणों में। जैसे ही चरणों में झुके, पाप ही झुक गया। उठे तो मानो उनके पुण्य अब भी अपनी छटा लेकर आ गए। दोनों पति पत्नी चरणों में बैठ गए। संतों ने चिन्हवाणी की देशना दी। अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, दीपक में शक्ति है, उसे हटा सकता है। इसी प्रकार आत्मा पर लगे कर्म धर्म के आते ही भाग जाते हैं, एक पल नहीं टिक सकते हैं। मुनिराज ने पूछा, हे सुंदरी, तेरे साथ पुरुषों में रत्न के समान यह आत्मा कौन है और तू किसी विपत्ति में फंसी हुई लग रही है? मुनिराज के अमृत सदृश वचनों को सुन मीना सुंदरी बोली, गुरुदेव, कर्मों का खेल है। अपनी पूरी कहानी उसने गुरुदेव के समक्ष रखी। गुरु के पास सरल हृदय से बात कही जाए तो समाधान जरूर मिलता है। मीना की बात सुन मुनिराज ने कहा, राजा जैन धर्म को नहीं जानता, तुम चिंता मत करो। तेरे हाथ में कोहिनूर हीरा है। कुछ ही दिनों में यह नरनाथ बनेगा, वह भी सदाचार से युक्त। मीना ने कहा, कृपया ऐसी कोई उपाय बता दो कि इनका यह रूप दूर हो जाए। वास्तव में वही चीज समझदार होता है जो अवसर का लाभ उठाता है, और वास्तव में गुरु वे ही होते हैं जो आदि व्याधि और उपाधि को दूर कर दे। मुनिराज ने कहा कि संत यंत्र मंत्र तंत्र औषध आदि नहीं बताते हैं, परंतु प्रत्येक आत्मा का कल्याण हो, इस हेतु नवपथ के ध्यान की विधि तुम्हें बता रहा हूँ। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय समस्त साधु भगवंत ज्ञान दर्शन चरित्र और तप ये शास्त्र का सार है। इसमें एक एक पद के साथ में ओम ह्रीम शिम यह बीजाक्षर मंत्र लगाकर करे। चैत्र शुद्धि सप्तमी से पूर्णिमा तक दोनों समय आइंबिल करे और सच शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक आइंबिल व्रत 9 दिन की साधना करे। 21 माला चैत्र शुक्ल सप्तमी से पूर्णिमा तक पुनः पूर्व उक्त विधि से नवपद ओली की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार
नवपत जी की आराधना करने से, रात दिन जाप की साधना से इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। नवपत जी का ध्यान अपने इष्ट की आराधना सविधि करने से कुष्ठ रोग क्षय होता है, कभी दुखी नहीं होता। साधना के प्रभाव से बुखार, भूत प्रेत, शाकिनी डाकिनी आदि का भय टल जाता है। रोग, शोक, दुख, दारिद्रता कभी भी उसके पास नहीं फटकते। यह साधना निर्धन को धनी, निसंतान को संतान प्रदान करती है। राजा द्वारा उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। लाभों के साथ हर मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ पुष्प है वहाँ भंवर का आगमन स्वाभाविक है। जहाँ संत होंगे वहाँ श्रावक भी आएंगे। दोनों ही एक डाली के फूल है। उसी समय एक श्रावक संत दर्शन के लिए आया। संतों को वंदन कर अपने आप को धन्य बनाया। मुनिवर पारखी होते हैं, समझते हैं कौन से श्रावक सेवा कार्य करते हैं। भगवान ने श्रावक के दोनों हाथों से एक को दान व दूसरे को सेवा के लिए देशित किया है। जो श्रावक दोनों हाथों का समुचित रूप से पालन करता है उसका जीवन कभी अंधकार से नहीं भटक सकता है। साधर्मी बंधु की सेवा ही हमें साधुत्व सिद्धत्व की ओर ले जा सकती है। शुद्ध भाव से दिए गए उड़द बाकुले का दान चंदना का भाग्य बदल सकते हैं। साधारण शीर ग्वाले से शालीभद्र बन सकती है। देना और बस देना, विचारे नहीं यह क्या करेगा। प्रभु कहते हैं श्रावक धर्म में दान का महत्व है। यह धर्म का प्रथम प्रकार है। उसी समय एक श्रावक मुनिराज के दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ। मुनिराज ने स्वधर्मी भाई के सहयोग के लिए श्रावक को संकेत किया। मुनिवर का संकेत ही श्रावक के लिए बहुत हो गया। श्रीपाल मैना सुंदरी को अपने घर लाया, पूरा अतिथि सत्कार किया। प्रेम स्नेह सद्भाव से वह मैना व श्रीपाल की सेवा में लगा है। जब आसुज सुदी सप्तमी का पावन दिन आया तब श्रीपाल मैना ने नवपत आइंबिल व्रत की आराधना श्रद्धा भक्ति के साथ प्रारंभ की। विधि से आराधना की तो शरीर के साथ साथ आत्मा का भी कुष्ठ रोग नष्ट होने लगा। विधि युक्त विधान निश्चित फल देता है। वही सच्ची आराधना है जो तन को स्वस्थ रखकर आत्मा को भी निरोगी बनाए। पहले आइंबिल से कुष्ठ रोग की जड़ जली, दूसरे आइंबिल से घाव मिटे। यूं अनुक्रम से 90 आइंबिल से श्रीपाल का शरीर तपे हुए स्वर्ण के समान देदीप्य बन गया। सबको सुखद आश्चर्य हुआ। पूरे नगर में एक धर्म चर्चा का वातावरण बन गया। धर्म साधना ने पीप जलते शरीर को स्वर्णमय बना दिया। नवपत की प्रसिद्धि पूरे जग में फैल गई। मैना उपकारी का उपकार नहीं भूल सकती क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं थी। मैना सभी के साथ मुनिवर के गुणगान करती है। धन्य है ऐसे मुनिवर जहाँ विराजे वहाँ सुख और मन चाहे आनंद की वर्षा होती है। मेरा सौभाग्य कुछ अंश में था कि इन पवित्र चरणों में आने का योग मिला। तन के रोग के साथ साथ इस महापुरुष ने कर्मों के रोग भी दूर कर दिए। नवपत पर इतनी दृढ़ श्रद्धा मुनि ने करवा दी कि वह रात दिन नवपत का ध्यान करती। ऐसा ध्यान कि हर सांस में नवपत चलता है। नवपत का ऐसा जाप मैना व श्रीपाल ने किया और जब ऐसा जाप जीवन में उतरता है तब सहज रूप से चमत्कार घटित होते हैं। जो करना नहीं चाहते किंतु हो जाता है। धन्य है वे आत्माएं जो इस नवपत के प्रति समर्पित रहते हैं। मैना सुंदरी ने 700 कुष्ठ रोगियों पर नवपत का ध्यान कर पानी डाला। मात्र पानी, वह पानी भी अमृत तुल्य बन गया। इस बात को सिद्ध सेन दिवाकर जी भी सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं प्रभु आपका नाम लेकर जो पानी पिया जाता है वो मात्र साधारण पानी नहीं
अमृत है। पानी डाला, वे सभी कुष्ठ रोगी स्वस्थ बन गए। प्रसन्न होकर सभी अपने अपने स्थान पर लौट गए। अब आगे श्रीपाल जी को नवपद से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है, जानने के लिए देखिए श्रीपाल चरित्र पार्ट 2 वीडियो। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद ही आनंद।